ईशय के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। वो प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वो ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वो न्याय पूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वो अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वो न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सींग शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दुधमुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बांबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन ईशय की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। उस दिन प्रभु मिस्र, पत्रोस, कूश, एलाम, शिनआर, हमात और समुद्र के द्वीपों से अपनी प्रजा के अवशेष का उद्धार करने दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाएगा। वो राष्ट्रों को संकेत देने एक झंडा फहराएगा और इज़राइल के निर्वासितों को एकत्र करेगा। वो यूदा के बिखरे हुए लोगों को पृथ्वी के चार कोनों से एकत्र करेगा। एफ्राइम की ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी और यूदा के शत्रु मिटा दिए जाएंगे। ना तो एफ्राइम यूदा से फिर ईर्ष्या करेगा और न यूदा एफ्राइम से शत्रुता करेगा। वे पश्चिम में फिलिस्तियों पर टूट पड़ेंगे और मिलकर पूर्व के लोगों को लूटेंगे। वे एदोम एवं मोआब पर अधिकार करेंगे और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे। प्रभु मिस्र की खाड़ी सुखाएगा। वो फरात नदी पर प्रचंड लू भेजकर उसे 7 धाराओं में विभाजित कर देगा और लोग उसे सूखे पैर पार करेंगे। इस प्रकार अस्सूर में मेरी शेष प्रजा के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, जिस तरह इज़राइल के लिए हुआ था जब वो मिस्र से निकला था।